आज बात करेंगे कवकों में जीवन विधियों के बारे में। कवकों की जीवन विधियों से क्या तात्पर्य है? कवकों की जीवन विधियों से तात्पर्य उन विधियों से है जिसके कारण कवक संसार में जीवित रहते हैं और अपना पोषण करते हैं, या हम कहें अपनी वृद्धि करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि कवक कहाँ पाए जाते हैं या उनका आवास क्या है। देखिए, कवक हमारे संसार में हर स्थान पर, चाहे वो जल हो, थल से मतलब भूमि हो या वायु हो, हमारे कवक हर स्थान पर पाए जाते हैं, या ये कहें कि हर जगह पे ये मिलते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि कवक एक प्रकार के सर्वव्यापी जीवों की श्रेणी में आते हैं, या ये कहें कि कवक हमारे सर्वव्यापी जीव हैं। सर्वव्यापी जीव से मतलब ऐसे जीवों से होता है जो हर जगह पाए जाते हैं। तो कवक हमारे सर्वव्यापी जीव हैं क्योंकि ये हर जगह, जल, भूमि, वायु, हर जगह जो है ये पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कवक में पोषण की। कवक किस प्रकार का पोषण करते हैं? तो देखिए, कवक एक प्रकार के पादप हैं, लेकिन ये वो पादप होते हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई भी क्लोरोफिल यानी कहें कि हरित लवक नहीं होते। जब इनके अंदर कोई हरित लवक या क्लोरोफिल होता ही नहीं है तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते। अर्थात ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो ये भोजन के लिए जो है ये दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, या ये कहें कि ये दूसरे जीवों या कार्बनिक पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे कवक जो हैं मुख्य रूप से विषम पोषी पोषण को जो है प्रदर्शित करते हैं। संसार में कवकों की प्रजातियाँ बहुत अधिक हैं और प्रजातियों में भिन्नता होने के कारण कवक अलग अलग प्रकार के विषम पोषी पोषण प्रदर्शित करते हैं, जैसे परपोषी पोषण, जिसे हम इंग्लिश में हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस। दूसरा है सहजीवी पोषण, जिसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस। और अगला आ जाता है मृतजीवी पोषण, जिसे हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अतः इस प्रकार जो है हमारे जो पोषण जो, या कहें कि हमारे जो कवक हैं, इस प्रकार के जो पोषण को प्रदर्शित करने वाले जो कवक हैं क्रम से जो है क्या कहलाएंगे हमारे, यानी अभी जो हमने बताया कि सहजीवी या जो हमारे मृतजीवी हैं या परजीवी हैं, तो इन्हें ये जो कवक हैं जो इस तरीके के पोषण, अलग अलग पोषण जो प्रदर्शित करते हैं, इन्हें हम क्रम से क्या कह सकते हैं, जैसे परजीवी कवक, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे पैरासाइट, फंजाई। दूसरा है सहजीवी कवक, सिम्बायोटिक फंजाई, यह मृतजीवी कवक, जिसे आप कह सकते हैं सेप्रोफाइट फंजाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे परजीवी कवक के बारे में कि परजीवी कवक क्या होते हैं। देखिए, परजीवी कवक जिसे हम पैरासाइट फंजाई कहते हैं, ये वे कवक होते हैं जो अपना भोजन अन्य जीवों या अन्य कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं या ग्रहण करते हैं। अर्थात ये कवक जो हैं दूसरे जीवों पर परजीवी के रूप में रहते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि ये जो कवक हैं ये अपना भोजन जो है दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, या कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर या उनसे जो है पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। अर्थात ये कवक जो दूसरे जीवों पर परजीवी के रूप में रहते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। ये परजीवी कवक की भी जो है दो वैरायटी होती हैं, या कहें कि ये इस तरीके के जो कवक हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है अविकल्पी परजीवी कवक और दूसरा आता है विकल्पी परजीवी कवक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अविकल्पी परजीवी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स फंजाई। ये वे कवक होते हैं जो केवल जीवित पोषक से भोजन प्राप्त करते हैं और वृद्धि करते हैं। किसी कारणवश अगर पोषक की मृत्यु हो जाए तो ये भी मर जाते हैं, क्योंकि पोषक की मृत्यु हो जाने पर ये किसी कार्बनिक पदार्थ से भोजन प्राप्त नहीं करते हैं, जिस कारण इन्हें अविकल्पी परजीवी कहते हैं। और इनका
इस प्रकार का जो पोषण है परजीवी पोषण कहलाता है। इसका उदाहरण है, यानी कि इस तरीके का पोषण जो है कौन से कवक प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें एक एग्जाम्पल है पक्सीनिया का। ठीक है, पक्सीनिया एक प्रकार का कवक होता है जो परजीवी पोषण जो है प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं विकल्पी परजीवी, जिसे हम फैकुलेटिव सैप्रोफाइट्स फंजाई कहते हैं। ये वे कवक होते हैं जो किसी से भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह जीवित पोषक हो या कोई अन्य सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ। अतः कहें कि इसी गुण के कारण जो है इन्हें हम विकल्पी परजीवी या मृतजीवी कवक कह सकते हैं। और इनका इस प्रकार का पोषण जो है विकल्पी परजीवी पोषण या मृतजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, ये आवश्यकता पड़ने पर या तो विकल्पी भी हो सकते हैं, या ये कहें कि ये जो है पोषक कोशिका से भी अपने लिए भोजन प्राप्त कर सकते हैं, या किसी अन्य सड़े गले पदार्थ से भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके के पोषण को प्रदर्शित करने वाले कवक के उदाहरण यहाँ पर हैं, जैसे कि पहला आ जाता है यहाँ पर टेफराइना और दूसरा है अस्टिलेगो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे मृतजीवी कवक यानी सैप्रोफाइट्स फंजाई की। इस वर्ग में वे कवक आते हैं जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ जैसे भोजन, अचार, फल, सब्जियां या चमड़े से बने सामान से प्राप्त करते हैं। ये कवक उपरोक्त कार्बनिक पदार्थों पर वृद्धि करते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है अविकल्पी मृतजीवी, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स। दूसरा है विकल्पी मृतजीवी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फैकुल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पहले अविकल्पी मृतजीवी कवक की। ये वे कवक होते हैं जो केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे म्यूकर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे विकल्पी मृतजीवी कवक की। ये वे कवक होते हैं जो भोजन तो मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये परजीवी की तरह परपोषी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है जैसे फ्यूजेरियम। यहाँ पर प्रश्न आता है कि कवक कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो देखिए, कवक भोजन को केवल तरल रूप में ग्रहण करते हैं और इसके लिए कवकों में विशेष प्रकार के चूषण अंग होते हैं, जिसे हम चूषकांग अर्थात इंग्लिश में हम इसे कहते हैं होस्टोरियम कहते हैं। और कवक कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम्स की सहायता से सरल पदार्थ में बदल देता है और कवक इन्हें विशेष चूषण अंगों की सहायता से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जो कवक जो होते हैं इनके अंदर एक विशेष प्रकार का चूषकांग होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होस्टोरियम। इसकी सहायता से ये किसी भी कार्बनिक पदार्थ से पोषक तत्वों को तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं और वृद्धि करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सहजीवी कवक यानी सिम्बायोटिक फंजाई की। ये वे कवक होते हैं जो किसी पोषी के ऊपर वास करते हैं और दोनों कवक और पोषी एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे कवक व नीलहरी शैवाल का सहजीवी संबंध अर्थात लाइकेन। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे हमारा कवक का पाइनस पौधों की जड़ों में रहना अर्थात कवक मूल, माइकोराइजा आदि। उपरोक्त उदाहरणों में दोनों कवक पोषी एक दूसरे को अगर हम देखें तो दोनों कवक व पोषी एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे पहले उदाहरण में कवक में नीलहरी शैवाल एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और दूसरे उदाहरण में कवकों को पाइनस की जड़ों में रहने को जगह मिलती है, जबकि पाइनस को कवक तंतुओं द्वारा मृदा से जल अवशोषण व खनिज लवणों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो इसमें आज बस इतना ही।